हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए जल्दी से पॉइंट पे आते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब जो आप टेस्ट देते हैं ना, जैसे कि आप बहुत सारा टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया होगा, मॉक टेस्ट आप दे रहे होंगे, तो क्या वो टेस्ट देने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है वहां पे? तो इसका आंसर है नहीं। है ना, जैसे कि आपने एक टेस्ट दिया तो उसके बाद आपको उस टेस्ट को अच्छे से एनालाइज भी करना होता है ना, कि आपने देख लिया कि कितने मार्क्स आए, कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। वहां पे आपका काम खत्म नहीं होता है। जो आंसर सही है और जो आंसर गलत है, दोनों को आपको अच्छे से, दोनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे से एनालाइज करना होता है, तभी जाके एक वो जो टेस्ट है आपका, उस वो आपको अच्छे से बेनिफिट दे पाएगा, है ना। अदरवाइज दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। बस टेस्ट देना ही आपका काम नहीं होता, आपको उसे अच्छे से एनालाइज भी करना है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनालाइज करते कैसे हैं। कैसे आप कोई भी क्वेश्चन को अपने लिए एक यूजफुल क्वेश्चन बना सकते हैं ना। सिर्फ टेस्ट देखने के बाद आप एनालाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपने देखा होगा बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं कि एनालाइज करने के लिए आपको एक पूरा दिन देना होता है। तो हाँ, दैट इज एक्चुअली द ट्रूथ, है ना। तो आपको पूरा दिन उस पर देना होता है। वो एक क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन का जो सेट होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे 70 बीपीएससी के टाइम पे क्वेश्चन एनालाइज किया था, एंड मैं कैसे टेस्ट को अच्छे से उसका बेनिफिट लेती थी, है ना। तो ये मेरा 70 बीपीएससी प्रीलिम जो मैंने दिया था उसके पहले के टेस्ट हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे क्वेश्चंस को एनालाइज किया था। तो ये क्वेश्चन, जैसे कि मैंने उस टाइम बिहार का सेंसस अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो ये सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन था जो मेरा गलत हो गया था। आप देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि बिहार सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। तो उस वक्त मुझे लगता था कि पटना सबसे ज्यादा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें पॉपुलेशन ज्यादा होगा, इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी भी उसमें ज्यादा होगा, बट ऐसा नहीं है। तो ये इसलिए क्वेश्चन में गलत है, मैंने पटना मार्क किया था, बट आंसर था शिवहर। तो इस क्वेश्चन में फिर मैंने क्या किया कि लीस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको भी मैंने यहाँ पर पॉइंट में मेंशन किया है, लिखा है यहाँ पे। बस देख के मैंने छोड़ा नहीं, मैंने इसको लिखा भी है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा पूरा एनालाइज हुआ। ये इंपॉर्टेंट नहीं था लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी लिखना, बट जो मैंने मॉडल आंसर्स दिए गए थे आंसर की, तो उसमें मेंशन था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। अगर आप कोई भी चीज को लिखते हैं तो वो आपकी मेमोरी में कुछ ज्यादा टाइम के लिए स्टोर रहता है ना, तो आप ट्राई किए कि आप ज्यादा से ज्यादा लिख सके, जिससे कि आपको वो चीज अच्छे से याद हो। तो मैं भी वही करती थी। जैसे सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, सेंसस का ही है। इसमें क्वेश्चन था कि सिवान होल्ड्स द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन बिहार। ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था, तो मैंने इसमें गलत किया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है कि नहीं, गोपालगंज में है ना। उसके बाद फिर सेकंड है कि किशनगंज होल्ड्स द हाईएस्ट सेक्स चाइल्ड सेक्स रेशियो इन बिहार। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिखा है सेक्स रेशियो बिहार कितना है, 918। ये इंपॉर्टेंट नहीं था, बट फिर भी मैंने इसे लिखा है कि हाँ, नेक्स्ट किसी और क्वेश्चन में ये मेरा हेल्प कर सकता है ना। एंड फिर चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में भी मैंने लिखा है कि 935। उसके बाद सिमिलरली इसमें ऑड वन आउट करना था, तो ये आंसर भी मेरा गलत हुआ था। मैंने कुछ और मार्क किया था, बट इसका आंसर होता गया, मैंने मुंगेर कर दिया था। तो गया में महाबोधि टेम्पल है, ये सही है ना। तो फिर मैंने उसका मेंशन किया है कि गोल्ड, जैसे कि जमुई गोल्ड जमुई में पाया जाता है, तो आंसर के में था कि नहीं, ये गया में भी मिलता है, जमुई में भी पाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि गोल्ड जमुई एंड गया दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है। उसके बाद फिर मैंने लिखा है कि तीनों जमुई, मुंगेर, बेगूसराय, ये सारा क्या मुंगेर डिवीजन में आता है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड गया का मैंने लिखा है कि ये मगध डिवीजन में आता है। तो ये क्वेश्चन आपको आगे जाके भी हेल्प कर सकता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, तो अगर वो डिवीजन का बेस्ड क्वेश्चन है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पता चला कि जमुई, मुंगेर, बेगूसराय तीनों मुंगेर डिवीजन में आता है, गया मगध डिवीजन में आता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है ना। तो इसी तरह आप देख सकते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया, जो क्वेश्चन सही है उसको भी, है ना। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देखिए ना, कि कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग ये कौन प्रपोज किया था। तो ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ था, बट फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, मैंने अच्छे से आंसर की पढ़ा, एंड मुझे एक पॉइंट मिला कि 1960 में आया था। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चंस को एनालाइज किया। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मेरा सही हुआ था, है ना। फिर भी मैंने आप देखिए कि क्वाशरकर, रिकेट्स, पेलाग्रा एंड स्कर्वी, ये सारे के बारे में था। एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में बताना, तो ये मैंने कर दिया था, सारे ही है। बट फिर भी मैंने मेंशन किया क्वाशियोरकर किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। तो मैंने यहाँ लिखा है पेलाग्रा नाइसिन, मतलब विटामिन B3 के डेफिशिएंसी से होता है, वो मैंने मेंशन किया। रिकेट्स का मैंने मेंशन किया, स्कर्वी के मैंने मेंशन किया। तो ये सब अगर आप लिख लेते हैं तो वो अच्छे से आपके मेमोरी में ज्यादा टाइम के लिए रिटेन हो सकता है। ये मेरा मानना है, मैं इसी तरह से रिवाइज करती थी, पढ़ती थी। एंड इसी तरह से आप देखिए, जैसे आर्टिकल का भी क्वेश्चन है, तो मैंने इसको अच्छे से एनालाइज किया, यहाँ पे नोट डाउन किया है कुछ पॉइंट्स। जैसे 12 शेड्यूल के बारे में पूछा, तो इसमें 18 आइटम्स आता है, इसका कोई इंपॉर्टेंट कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं था इस क्वेश्चन के लिए, बट फिर भी मैंने मेंशन किया कि नहीं, 18 आइटम्स इसमें होता है।
इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैं पॉलिटी के एग्जाम्पल दूं तो वैसे बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे आर्टिकल 19 हो गया, देन आर्टिकल 20 और 22 हो गया, देन रिलीजन से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कि अभी भी आप मुझे अगर मुझसे पूछा जाए क्वेश्चन की 20 और 22 के बारे में बताएं तो मुझे एक बार सोचना पड़ेगा उस दोनों आर्टिकल के बारे में, क्योंकि वो दोनों थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इस तरह इसलिए आपको क्वेश्चन एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप एनालाइज करेंगे तो अच्छे से आप आगे के क्वेश्चंस के लिए समझ पाएंगे कि आपको कैसे एलिमिनेट करना है ना। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री एंड राइट टू कम बैक टू द कंट्री, है ना, कौन सा फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, तो आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है। तो ये भी आंसर मेरा सही हुआ था, बट फिर भी मुझे एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला अपने आंसर की में, तो मैंने यहाँ लिखा है कि आर्टिकल 21 एक्सटर्नल मूवमेंट से रिलेटेड है एंड आर्टिकल 19 इंटरनल मूवमेंट से रिलेटेड है। तो ये सब मैंने मेंशन किया। इस क्वेश्चन में भी देखिए 11 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का कहीं कुछ जिक्र नहीं हुआ था, कुछ भी इट वाज नॉट मेंशन्ड एट ऑल, बट फिर भी मैंने लिखा कि 11 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 11th जो था वो क्या था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, है ना। 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है तो ये उससे रिलेटेड, तो 11th वाला किससे ऐड हुआ था, 86 से ऐड हुआ था, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया। एंड मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट बताऊंगी, ये आपको समझ आ गया होगा कि मैं कैसे एनालाइज करती थी एंड आप इसे कैसे अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ। ये सारे जो क्वेश्चन है ये मैंने अपने टेस्ट के जो आंसर किया आता था उससे मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड किया। जैसे शेरशाह सूरी के बारे में था तो मैंने यहाँ पे लिखा है, मुझे आंसर ये मिला था कि सेकंड अफगान रूलर टू रूल इंडिया। उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट का भी लिखा है कि लोधीज थे सेकंड अफगान रूलर जो कि इंडिया में जिन्होंने रूल किया था ना। फिर इनका ससाराम में टोम बनाया गया है, देन रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। आर्किटेक्ट कौन था, मीर मोहम्मद अलीवल खान, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया। देन पटना अपराइजिंग के बारे में मैंने लिखा है, सेम आप देख सकते हैं, ये सारे मेरे नोट्स है। देन शाह आलम 2 के बारे में मैंने मेंशन किया है, उनका नाम अली गौहर भी था, ये 17 मुगल एम्परर थे। देन बैटल ऑफ बक्सर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। देन सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार का से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मैंने उसमें मेंशन किया कि 15 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ स्टार्ट हुआ था, सारण और चंपारण में। देन पटना में कब हुआ था वो भी मैंने लिखा है ना। देन लेक से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो एक ही आंसर आपको वहां पे इंपॉर्टेंट होता है जो आपका सही हो जाता है, बट फिर भी मैंने सारा लेक्स के बारे में लिखा है कि कौन से लेक कहाँ पे। खबरताल के बारे में मैंने मेंशन किया, देन खड़गपुर लेक के बारे में मेंशन, घोड़ा कटोरा, देन अनुपम लेक, देन यहाँ पे गोगा बिल, है ना, ये ऑक्सबो लेक है, ये भी मैंने मेंशन किया। नेक्स्ट बिहार का पहला एलिफेंट कॉरिडोर बना जम्मू में, ये मैंने लिखा है ना। भिमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड था, तो उससे रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए, कहाँ पे है खड़गपुर हिल्स, देन कब बना था, उसको गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब कुछ मैंने लिखा है ना। उसके बाद फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिखाती हूँ। हाँ, उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, है ना, ये रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। कुछ क्वेश्चन था एग्जाम, ये टेस्ट है, मुझे अभी ध्यान में नहीं, तो उसमें सारा रैंकिंग्स मेंशन, तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ना। 7th बिहार कौन से रैंक पे आता है हर चीज में, हर चीज का प्रोडक्शन में, पोटैटो, राइस, व्हीट, शुगर केन, सब कुछ मेंशन किया। एंड मैं आपको बताऊं, ये मेरा प्रीलिम्स में काम नहीं आया था, बट 71st के मेंस में इसने मुझे हेल्प किया था। एक पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन था GS2 में, तो वहां पे मैंने इन कुछ जो रैंकिंग्स है उसको मेंशन किया था। तो आपको ये समझना होगा कि आप जो प्रीलिम्स में पढ़े वो आपको मेंस में भी काम आ सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन मेरा 71st के मेंस में काम आया ना। इसी तरह 4th एग्रीकल्चर रोड मैप के बारे में मैंने लिखा है। देन ये क्वेश्चन है ना, जो क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है कि कौन सा जो डच, देन पोर्टुगीज, डेन्स, ये सब कब आए थे इंडिया में, है ना। ये जो ट्रिक है ये मैं आपको बताती हूँ कि SDM राहुल सिन्हा सर है ना। SDM राहुल सिन्हा सर का यूट्यूब चैनल पे मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें सर ने कहा था कि सर ने इसी तरह से इसको याद किया था, है ना, कौन से जो यूरोपियन से किस टाइम पे आए थे, मतलब क्रोनोलॉजी अरेंज करना। तो उसी से मैंने ये बनाया था न्यूमोनिक, एंड इसी से मैंने याद किया था। तो ये राहुल सर को जाता है कि मैंने इस तरह से याद किया था। देन स्वराज दल इन बिहार के बारे में मैंने लिखा है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये मेरी नोट्स थी जो मैं बनाती थी, टेस्ट के एनालिसिस हैं जो मैं एनालाइज करती थी टेस्ट के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि सबके कमेंट का रिप्लाई दो, थोड़ा लेट भी हुआ तो भी मैं ट्राई करूंगी कि सारे कमेंट्स को मैं एड्रेस करूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड कीप स्टडीइंग, ऑल द बेस्ट।